मूर्ख शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। वो बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। कभी कभी वो गुस्से में गलत निर्णय भी ले लिया करता था, लेकिन फिर किसी की नहीं सुनता था। शेर का खास था एक चालाक लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी और शेर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी शेर की नजर जंगल के किनारे बहने वाली नदी पर पड़ी। शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, ये जो नदी बह रही है, इस नदी का पानी पूरब दिशा के जानवर भी पीते होंगे। लोमड़ी ने डरते डरते कहा, जी महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसको सुनकर शेर को गुस्सा आया। हमारे जंगल का और हमारी नदी का पानी कोई भी और पिए, हमें यह बर्दाश्त नहीं। तुम एक काम करो, इस नदी पर बांध बना दो। लोमड़ी बेचारी समझ गई कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन शेर के गुस्से के आगे लोमड़ी बेचारी कुछ न कह पाई। चुपचाप लोमड़ी हाथियों के पास गई और उनसे नदी पर बांध बनवाने को कह दिया। कुछ ही दिनों में बांध तैयार हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद जंगल में भारी बारिश हुई। बांध की वजह से नदी का पानी बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवरों के घरों में घुसने लगा। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। वो सब उठकर लोमड़ी के पास पहुंचे और उससे कहा, लोमड़ी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अगर इसी तरह पानी भरता रहा तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। तुम ही महाराज को कुछ समझाओ ना। लोमड़ी समझ रही थी कि ये वाकई एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि महाराज को समझाना आसान नहीं है। अगर उसने महाराज के बनवाए हुए बांध को तोड़वाने की बात करी तो महाराज उसका काम तमाम कर देंगे। लोमड़ी उस रात सोचती रही। सोचते सोचते वो अपनी मान में गई। रात हो ही रही थी कि लोमड़ी भालू के पास पहुंची। भालू का एक काम था। उसके पास एक बड़ा घंटा था। उस घंटे को वो सुबह सवेरे बजाया करता था, जिससे सारे जंगल के जानवर जग जाएं। लोमड़ी ने भालू से कहा, भालू भैया, जरा ये घंटा बजाओ। भालू डर गया। अरे नहीं नहीं, अभी सवेरा नहीं हुआ है। अगर मैंने अभी घंटा बजा दिया तो महाराज मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अरे तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। लोमड़ी की बातों में आकर भालू ने घंटा दबा दिया। बस फिर क्या था, घंटे की आवाज सुनते ही जंगल के सारे जानवर आधी रात को ही जाग गए। बाहर आकर सबने देखा, अरे यहाँ तो अंधेरा है। आवाज सुनकर शेर भी जाग चुका था और वो बहुत गुस्से में था। सीधा आकर भालू से बोला, दुष्ट भालू, तुम्हारी इतनी मजाल। अभी सुबेरा हुआ नहीं और तुमने घंटा बजा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि बेचारा भालू कुछ कहता, लोमड़ी बोल पड़ी, नहीं महाराज, मुझे लगता है कि सवेरा तो हो चुका है, लेकिन सूरज की रोशनी हमारे जंगल तक नहीं पहुंच रही। ऐसा कैसे हो सकता है लोमड़ी? शेर ने पूछा। महाराज, जिस तरह से हमने पूरब दिशा के जानवरों का पानी रोक दिया है, इसी तरह से पूरब दिशा से आने वाली सूरज की रोशनी उन लोगों ने रोक ली है। ओ, तो ये बात है। तो जाओ, जाकर पूरब दिशा के सारे जानवरों को मार डालो। लेकिन महाराज, हम अंधेरे में कैसे जाएंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। हो, तो हमें क्या करना चाहिए? बस लोमड़ी को इसी पल का तो इंतजार था। वो तुरंत बोली, महाराज, मुझे लगता है कि हमें हमारा बांध हटाकर उनको उस तरफ पानी दे देना चाहिए, जिससे वो हमें सूरज की रोशनी दे दे। महाराज इस बात पर गुस्सा हो गए। नहीं, हम अपने हिस्से का पानी मुफ्त में नहीं देंगे। लोमड़ी ने महाराज को समझाते हुए कहा, अरे महाराज, हम मुफ्त में कहाँ दे रहे हैं? हम पानी दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें सूरज की रोशनी भी तो कीमती है। और आखिरकार लोमड़ी की बात महाराज को समझ आ गई और उन्होंने नदी पर बना बांध हटवा दिया, जिससे पूरा जंगल बाढ़ के खतरे से बच गया। तो देखा आपने, बड़े से बड़ी मुसीबत को हम अपनी बुद्धि से कैसे हल कर सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मूर्ख गधा और गीदड़। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गड्ढे इधर से उधर ढोने का काम करता था। धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था।
ठीक तरह से खाना पानी न मिलने के कारण गधा अब काफी कमजोर हो गया था। एक रात को उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे कहा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने बड़े ही दुखी मन से कहा, क्या बताऊं भैया, पूरा दिन मेरा मालिक मुझसे काम कराता है। कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है, और उसके बाद खाना भी ठीक से नहीं देता। बहुत मारता है, बहुत कंजूस भी है। अब मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, अच्छा, ये बात है। तो अब समझो कि आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगी रहती है। प्याज, खीरे, गाजर, मूली, ककड़ी, तरोई और बैगन। आहा, बहार है बहार। और मैंने उस बाग में एक जगह तोड़कर बना ली है अंदर घुसने का गुप्त मार्ग। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ कल वहाँ चलना, भर पेट खाना खाओगे। गधा गीदड़ की बात सुनकर खुश हो गया। रात हुई तो प्लान के मुताबिक गधा और गीदड़ बाग में पहुंचे। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास। उसके बाद वो रोज रात को इसी जगह पर मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भी बनने लगा था। वो अब मोटा हट्टा कट्टा हो गया था। उसके बालों में चमक आने लगी थी और चाल भी मस्त हो गई थी। वो अपने भूखमरी के दिन भूल गया था। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, अरे मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेचू ढेचू का राग गाई लूं। गीदड़ ने तुरंत उसे चेतावनी दी, ना ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। अगर तुम गाना गाओगे तो मालिक जाग जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ आके रोज रात भरपेट उसका खाना खाते हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, अरे गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती कर दी है। गीदड़ ने फिर बोला, अरे गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलना, बाग का चौकीदार जाग जाएगा। गधा जोर से हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा मेरे गले में डालने। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो और मैं एक मूर्ख गीदड़ तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। तो एक काम करो, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों का माला लेकर आ सकूं। गधे ने गर्व से सम्मानित होकर सिर हिलाया, हाँ जाओ, 10 मिनट बाद गा लेंगे। सम्मान तो आज हमारा होके रहेगा। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रैकना शुरू कर दिया। अरे मेरा जीवन सफल हो गया, ओ मैं खा पी के मस्त हो गया। मेरा जीवन
सफल हो गया। और जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, उसकी रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लठ लेकर दौड़े। जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा है, मारो इसको। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।